स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधु, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सर्वप्रथम तो हमारी ओर से सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारा भारत हमारे एक ऐसे महापुरुष के जन्मोत्सव को मना रहा है जिनके विषय में महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ऐसे व्यक्तित्व को धारण करते थे जो आप्त पुरुषों के सदृश था। आप्त पुरुष किसको कहते हैं? तो ऋषि लिखते हैं जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई अधर्म का, कोई पाप का कार्य ना किया हो, वो व्यक्ति आप्त पुरुष कहलाता है। आज ऐसे ही आप्त पुरुष के जन्मोत्सव को हम यहां मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। परंतु समाज में आज अगर देखें तो दो कृष्ण की पूजा होती है। आप मानते कि नहीं मानते इस बात को? अधिकतर लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे जी कृष्ण तो एक ही था। पर नहीं, अगर हमारी बात पर थोड़ा सा विचार करें तो हमारी दृष्टि से दो कृष्ण हैं। पहला कृष्ण है महाभारत के कृष्ण, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, और दूसरे कृष्ण है भागवत के कृष्ण, जिन्होंने रास रचाए, जिन्होंने राधा के साथ नाच किया, जिन्होंने कुब्जा के साथ मुंह काला किया। अब विचार आपका है, सोच आपकी है कि आप किस कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, किस कृष्ण को पूजना चाहते हैं। एक कृष्ण तो वो बना दिया है जिसके जीवन के अंदर केवल और केवल बुराइयां और दोष ही दोष बढ़ते चले गए हैं, और एक कृष्ण वो है जिसके जीवन में ढूंढने से भी कोई बुराई, कोई दोष नहीं मिलता। तो आप किसकी पूजा करते हैं जी? निर्दोष की। निर्दोष की पूजा नहीं करते। 1% व्यक्ति होंगे जो निर्दोष की पूजा करते हैं, वरना आजकल तो ज्यादातर वही राधे राधे वाले की पूजा हो रही है। आज श्री कृष्ण को भी लोग भूलते चले जा रहे हैं। कभी ये विचार करें कि श्री कृष्ण की पूजा हो रही है। आज वृंदावन मथुरा में चले जाए तो पूरी रात राधे 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 में ही निकल जाएगी। कृष्ण को तो कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि आज श्री कृष्ण महाराज को किसका देवता बना दिया है? तो एक कथावाचक कहते हैं कि ये जो भागवत है ये रसिकों के लिए है। रसिक शब्द समझते हैं ना? रसिक किसको कहते हैं? ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पर। वो भागवत कथाकार कहते हैं कि ये जो भागवत है ये रसिकों के लिए है, तो जो रसिक होंगे वही वो जाए को ईश्वर का गुणगान किया करे। परमेश्वर का भक्त
भक्ति वही जो सद्गुण जीवन में धारे, परमेश्वर का भक्ति वही जो सद्गुण जीवन में धारे, पाप के जहरीले कीटाणु जिसने चुन चुन कर मारे, हंस तेरा ये मन मंदिर है, हंस तेरा ये मन मंदिर है, भक्ति की ज्योत जलाने को, ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाम मिली है, भवसागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कवि ने भजन के अंदर बहुत सुंदर भाव को रखा है और कहता है कि ईश्वर का गुणगान, इसकी आवाज थोड़ी कम करो, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। अगर हमें दुखों से बचना है, कष्टों से बचना है, देखो दुख कष्ट तो आएंगे, क्योंकि जीवात्मा जैसे जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप फल तो भोगना पड़ता है। सुख और दुख जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है, ईश्वर अपनी इच्छा से कुछ नहीं देता है। परंतु कुछ लोग क्या कहते हैं, जब दुख आता है, भगवान तूने बड़े दुख दे रखे, सारे दुख मेरे हिस्से में है क्या? विद्वान कहते हैं परमपिता परमात्मा अपनी इच्छा से ना किसी को सुख देता है और ना किसी को दुख देता है। जैसे जैसे जिसके कर्म आते चले जाते हैं वैसा वैसा उसका फल उसको प्राप्त होता चला जाता है। परंतु आज तो भगवानों पर भी दोषारोपण लोगों ने शुरू कर दिया है। एक भजन आपने शायद यहां ना चल रहा हो, हमारे यहां तो खूब चल रहा है, और उसमें कह रहा है कि कभी मेरे घर भी आकर के देख भगवान, गरीबों के घर भी आकर के देखो भगवान। यानी कि उन्होंने परमात्मा पर दोषारोपण कर दिया कि भगवान तो अमीर लोगों की सुनता है, गरीब लोगों की नहीं सुनता है। कितना कैसा कैसा प्रचार आज समाज के अंदर हो रहा है। परंतु परमपिता परमात्मा सबकी सुनता है। क्यों? क्योंकि वो तो सबके हृदय मंदिर में विराजमान है, वो सबके मन की जानता है। और विद्वान लोग तो ये कहते हैं, और वेद भी कहता है कि परमपिता परमात्मा कितना ज्ञान रखता है, कितना ध्यान रखता है। जितनी हम दिन में पलक झपकते हैं उन पलकों का भी हिसाब उस परमपिता परमात्मा के पास है। तो बताइए वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा क्या? और उसने तो पहले ही कह रखा है, श्रेष्ठ तमाय कर्मणा, हम श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। परंतु कभी कभी मनुष्य ही तो है, भटक जाते हैं रास्ते से, कभी कभी गलत कार्य कर बैठते हैं, और जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, तो फिर उस परमपिता परमात्मा को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु विद्वान कहते हैं जब कभी कष्ट आए, जब कभी दुख आए, तो हम उस परमपिता परमात्मा का जाप करें, उसका ध्यान करें। और कष्ट आने पर ही नहीं, बिना कष्ट के भी करें, प्रतिदिन करें, प्रातः सायं दोनों संध्याओं में करें। परंतु आज हम उस परमपिता परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम उसका ध्यान करना नहीं चाहते। आज हम फल तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कर्म करना नहीं चाहते। परंतु विद्वानों ने कहा है, कर्मानुसार जब कभी कष्ट आ भी जाए, दुख आ भी जाए, तो हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। क्यों करें? तो ऋषि ईश्वर भक्ति का फल लिखते हैं कि ईश्वर का भक्त कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और पहाड़ जैसी आपत्ति भी अगर आ जाए तो उसको हंसते हंसते सहन कर लेता है। क्या ये ईश्वर भक्ति का फल कम है? परमपिता परमात्मा ने, आज हम परमपिता परमात्मा से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं। ये तो परमपिता परमात्मा ने पहले ही दे रखी है।
क्यों जी? ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस संसार के अंदर उपलब्ध नहीं है? सारी चीजें हैं, बस एक शर्त लगा दी है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो कर्मशील है, जो प्रयत्न पुरुषार्थी लोग हैं, वही इस धरती के भोग को भोगते हैं। निठल्ले और आलसी प्रमादी व्यक्तियों के लिए इस धरती का भोग नहीं है। इसीलिए कहा है अगर दुख आए, कष्ट आए, तो हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। और कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। क्यों नजर बचा कर जग में पापों से खेल रहा है, कोई देखे या ना देखे वो दाता देख रहा है। क्यों नजर बचा कर जग में पापों से खेल रहा है, कोई देखे या ना देखे वो दाता देख रहा है। क्यों अंधकार में भटके, क्यों अंधकार में भटके, अरे ज्ञान के चक्षु खोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम ओम। ध्यान लगा ले प्रभु का तेरा हो जाए उद्धार, परमानंद यदि चाहता है तो कर ले पर उपकार। ध्यान लगा ले प्रभु का तेरा हो जाए उद्धार, परमानंद यदि चाहता है तो कर ले पर उपकार। ओम नाम का जग में, हाँ ओम नाम का जग में नहीं लगता कोई मोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम। क्यों नजर, क्यों आया है जग में तू इसका कर ले ध्यान, पछताएगा पगले जब तन से निकले प्राण। क्यों आया है जग में तू इसका कर ले ध्यान, पछताएगा पगले जब तन से निकले प्राण। दीप सत्य का सदा जलाना, दीप सत्य का सदा जलाना, बोल है ये अनमोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम ओम। प्रकाश फैलाकर जिसने सब दूर किया अंधियारा, जिसकी एक किरण से चमक उठा जग सारा। प्रकाश फैलाकर जिसने सब दूर किया अंधियारा, जिसकी एक किरण से चमक उठा जग सारा। अभय राम ले ओम नाम तू, अभय राम ले ओम नाम तू, इधर उधर मत डोल, ओम ओम बोल।
जब दुखों से घबरा गई तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। जब कभी दुख आए, कष्ट आए, तो हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। एक व्यक्ति कहने लगा, जी भगवान की भक्ति क्यों करें, दुख कष्ट तो सब पर आते निकल जाते। तो ऋषि कहते हैं ईश्वर की भक्ति से क्या होता है, आत्मा के अंदर शक्ति उत्पन्न होती। आज आप देखिए समाज के अंदर, अच्छा पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनकी संख्या ज्यादा थी कि आज के समय में ज्यादा? अब से 20-25 साल पहले आज के समय में ज्यादा है। तो फिर धार्मिक लोग भी अधिक होने चाहिए। जब मंदिर अधिक है, मस्जिदें अधिक हैं, तो धार्मिक लोग भी ज्यादा होने चाहिए। और जो धार्मिक लोग होते हैं वो ईश्वर भक्त होते हैं। और भी ऋषि ने भी लिखा है कि ईश्वर का भक्त दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अच्छा एक प्रश्न और, पुराने समय में लोग आत्महत्याएं ज्यादा करते थे कि आज समय में आत्महत्या ज्यादा हो रही है? क्यों हो रही है जी, विचार किया है कभी? आज हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे, आज हम ईश्वर की भक्ति करने का केवल और केवल दिखा करते हैं, ताकि ये व्यक्ति ये ना कह दे कि ये नास्तिक है, मंदिर नहीं जाता। हम भक्ति तो करना चाहते हैं, पर भक्ति किस प्रकार करें इसका हमको ज्ञान नहीं है। अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारी आत्मा के अंदर बल उत्पन्न होगा। आज 13-13 साल के बच्चे, कितनी उम्र होती है 13 साल की? 13-13 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। 80-80 साल के बूढ़े जो 2-4 साल में अपने आप ही मर जाएंगे, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक बल खत्म होता चला जा रहा है। युवा जो देश की रीढ़ होते हैं, जो एक पीढ़ी को आगे ले जाने का काम करते हैं, आज वो युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कोई और कारण नहीं है, इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि आज हम ईश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हम ईश्वर उपासना करेंगे, अच्छा एक चीज और देखिए, आत्महत्या हिंदू धर्म में ज्यादा हो रही है या मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं? इसका कारण यह है, वो लोग जुमे के दिन अपने बच्चों को मस्जिद जरूर लेके जाते हैं। नोटिस करना, मुसलमान लोग जुमे के दिन अपने बच्चों को मस्जिद जरूर लेकर के जाता है, चाहे रोज लेकर के जाए या ना जाए। उनके बच्चों को आप 5 वक्त की नमाज सुन लो, अजान सुन लो, कलमा सुन लो, सब याद निकलेगा। और हमारे बच्चों के याद गायत्री मंत्र भी याद नहीं निकलेगा, और तो और क्या निकलेगा? तो बताइए, वो हमसे आगे हैं या हम उनसे आगे हैं? हम पैसे में, धन संपत्ति में तो आगे निकल सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में वो हमसे आगे। वृद्धाश्रमों में जितने वृद्ध हमारे मिलेंगे, उनके नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनको कुरान का डर है, ईश्वर का डर उनके मन के अंदर बिठा रखा है। और हमारे यहां तो ईश्वर से फ्री कर रखे हैं, किसी को मतलब ही नहीं है ईश्वर से। किसी से चर्चा करने लगो थोड़ी सी देर बैठ करके ईश्वर की, तो क्या कहेगा, अजी ये तो बेकार की बात है, ये कोई बात है, करना खाना मौज मनाना बस। आज भौतिकवादिता की चकाचौंध में हम ईश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं और मृत्यु के नजदीक होते चले जा रहे हैं। अगर हम बैठ करके विचार करें, तब इन बातों पर सोचना कि क्या ये बातें सही है या गलत है। आज समाज में बहुत जरूरत है अपने मंतव्यों को प्रचारित और प्रसारित करने की। हम युवाओं को लाएं, क्योंकि युवा अगर आएंगे तभी तो समाज आगे बढ़ पाएगा। और आज युवा ही आने के लिए तैयार नहीं है। और जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, तो फिर उनके पास मृत्यु के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता। और क्या कहते हैं जी, आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा, आत्महत्या कोई कर सकता है क्या? क्यों आर्य जी? इस शरीर को तो मार सकते हैं हम, परंतु आत्मा की हत्या नहीं कर सकते। आत्मा की हत्या कब होती है? आत्मा की हत्या तब होती है जब हम आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं।
हमारा आत्मा कह रहा है कि ना, ये कार्य अधर्म का है, ये पाप का है, चोरी मत कर, किसी के साथ धोखा मत कर। और हम चोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तब हम आत्मा की हत्या करते हैं। वैसे तो शरीर को ही मारना है, क्योंकि योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने कहा था, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका। ये आत्मा तो अजर और अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। शरीर खत्म होगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा, भोग तो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था है। इसीलिए हम उस ईश्वर की भक्ति करें। और जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, जब उनके ऊपर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। सुख आए या दुख आए, हम तो एक समान भाव से रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का भक्त सदा सर्वदा एक समान भाव से रहता है। ना वो दुख में घबराता है और ना वो सुख में इतराता है। और इसीलिए और विचार बैठ करके करता है, जब प्रातः और शाम संध्या में बैठता है ना, और अगर दुख भी है तो आंख बंद करके विचार करेगा कि प्रभु, ये जो कष्ट मेरे ऊपर आया है, ये जो दुख मेरे ऊपर आया है, ये आपने नहीं दिया, ये मेरे ही किसी कर्म का फल है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण से बात बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। एक बच्चा साइकिल से जा रहा, छोटा सा बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, और साइकिल चलाते चलाते वो बच्चा गिर गया, तो बताइए अपने आप खड़ा होगा या किसी को खड़ा करना पड़ेगा? अगर अपने आप गिरा है ना, तो अपने आप खड़ा हो जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा, चोट का भी अनुभव नहीं करेगा। और कोई बच्चा जरा सा छू दे और गिर जाए, क्यों जी, फिर भी खड़ा होगा क्या? फिर तो जब तक मम्मी पापा आकर के उठाएंगे नहीं, तब तक बच्चा उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उस समय यह है कि इसने मुझे गिरा है। जब हमारे दिमाग में यह रहेगी कि ईश्वर ने हमको दुख दिया है, तब हम ईश्वर का दोषारोपण करेंगे। और जब हमारे मन में आ जाएगा ये तो हमारे ही कर्म का फल है, तो हम उस दुख को भी दुख नहीं मानेंगे, उसमें भी हम सुख की अनुभूति करेंगे। और इसीलिए कवि ने भी बहुत सुंदर भाव को रखा है। एक भजन आपने सुना होगा, कंचन जी ने गाया करते हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, और छोड़ू मैं किसे भगवन, बस यहीं आकर के गलती है। दोनों ही तुम्हारे नहीं हैं, दोनों ही हमारे। क्योंकि ईश्वर दुख देता है क्या? अगर ईश्वर दुख देता तो ये भजन सही होता। ईश्वर ना तो हम अपनी इच्छा से सुख देता है, ना अपनी इच्छा से दुख देता है, ये तो हमारे ही कर्म का फल है। तो सुख और दुख ईश्वर के नहीं हुए, सुख और दुख हमारे हुए। तो आइए मिलकर के भजन को गाते हैं, फिर कल को आगामी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय भी समाप्त होने वाला है। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सब को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते सुख मिले संसार की नदिया के, दोनों ही किनारे
छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले इसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुमको याद करूं। मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। जो है तेरी रजा उसमें, देखूं मैं पकड़ कैसे। मैं कैसे कहूं मेरे कर्मों के हैं फल कैसे। कर्मों के हैं फल कैसे, चख कर ही तो देखूंगा। मीठे हैं कि खारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। जब हम इस बात को मानेंगे ना, तो दुख में भी हम सुख का अनुभव करेंगे। अच्छा, सुख प्राप्त करने के लिए क्या सुख ही उठाना पड़ता है? दुख भी तो उठाना पड़ता है। ये माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो, जब भोजन बनाती है माता, तो दुख मिलता है कि सुख मिलता है? मई जून की भयंकर गर्मी में जब रसोई में खड़ा होना पड़ता है ना, और हम तो एसी में बैठे रहते, पंखे के नीचे बैठे रहते, परंतु उस दुख को भी मां दुख नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि सुख प्रदान करने के लिए उस दुख को उठा रही है। गाड़ी से जाते हैं, सुख प्राप्त होता है, परंतु उससे पहले 80 रुपए का दुख उसमें भरवाना पड़ता है। 80 रुपए जेब से कम होंगे, तेल डलेगा, तब सुख प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं सुख को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत दुख उठाना पड़ता है। और विद्वान कहते हैं सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो आपस में सदा सर्वदा एक साथ रहते हैं। तो ना तो दुख में घबराना चाहिए और ना सुख में इतराना चाहिए। यही ईश्वर भक्त की पहचान होती है। आगामी चर्चा कल के कार्यक्रम में रखेंगे। आइए मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे
देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।